नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। जिले में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर से विकास कार्यों की जमीनी हकीकत दिखा दी है। वहीं साथ ही लोगों में भी इस बारिश के कारण हुए जल भराव और नाम के विकास कार्यों के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दी। लोगों ने आज एक बार फिर शहर की खराब सड़कों को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। बरसात के बाद शहर में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। वाहन चलाना तो दूर, शहर में इंसान भी पैदल नहीं चल सकते। वहीं जब इस बारे में राहगीर और क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वैसे तो शहर में सभी सड़कों का बुरा हाल है, लेकिन बस स्टैंड से लेकर रोहतक गेट तथा रोहतक गेट से लेकर लोहारू पुल तक सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनका कहना था कि इससे पहले भी वे कई बार इस समस्या के बारे में जिला प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं तथा कृषि मंत्री JP दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह तथा नगर विधायक घनश्याम सराफ के दौरा करने के बावजूद भी आज तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है तथा सड़क निर्माण के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो जाती है, जो कि कल बरसात के बाद स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सड़कों में बने गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बनते हैं, किंतु प्रशासन द्वारा आज तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है, जो कि काफी निंदनीय है। बहुत बुरा हाल है, खड्डे खड्डे हो रहे हैं। सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर करें। किस प्रकार के गड्ढे हैं ये? हाँ जी, किस प्रकार के गड्ढे किस कारण हो रहे हैं? जो बताया जा रहा है यहाँ रोड भी बनाया गया था। ऐसा है जी, रोड अभी 3 दिन पहले बना था और अभी शायद टूट भी गया है। ये तो अब जाने सरकार जाने या ठेकेदार जाने क्या मटेरियल लगाया है। लेकिन अब रोड की हालत कैसी है? क्या आम इंसान चल सकता है या वाहन चल सकते हैं इस पर? वाहन तो चल ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खड्डों में हो के चलते रहेंगे वाहन। तो सड़क नहीं होगी तो मिट्टी में भी चलेंगे वाहन। तो आप क्या मानते हैं कितनी प्रतिशत परेशानी है गड्ढों कारण रोडों पर? सारी परेशानी है, गाड़ियाँ टूटती हैं, पहिए पंचर होती हैं गाड़ियाँ, और क्या करते। जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, स्कूटर साधन पलट रहे हैं, कोई खराब हो रहे हैं, हर आदमी परेशान है। दुकानों में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है, काम धंधे पहले से ही ठप है। कुछ बचा कुचा प्रशासन की वजह से बिल्कुल ठप हो रहा है। जगह ये दुकान के सामने आप पूरा देख रहे हो, नेट के फुट बने हुए हैं, आते हैं लिपा पोती करके रेत घेर के चले जाते हैं। 2 दिन बाद बारिश आती है, रोड ही कहीं पाती है, खड्डा वैसे के वैसे हैं। तो बहुत बुरा हाल चल रहा है जी। और कल की बारिश ने तो समझो भाई, नाले हैं, नाले फुल हो रहे हैं, नालों से पानी बैग मारते हैं, दुकानों में बढ़ता है। 5 घंटे खड़ा रहता है और जब दुकान बंद कर देते हैं सुबह आते हैं तो साफ मिलता है वैसे। और परेशानी है बहुत ही। सड़कें भी बनाई थी, 7-8 दिन हुए हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है, घर जाना ही मुश्किल होता है। समस्या तो ये है जी, आप देख सकते हैं ये रोड बनाते हैं, सड़क के ऊपर सड़क बना देते हैं और ये 1 से 1.25 फुट का गैप हो जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पे बाइक वाले कितने का हो जाता है। और सड़क बनाते हैं तो उसमें तारकोल का नाम नहीं होता, मिनट में एक बारिश में ही वो गड्ढे बन जाते हैं। कल भी ऑटो रिक्शा यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा गड्ढा हुआ है। यहाँ पर एक ई रिक्शा पलट गई, जिसमें 5 सवारियाँ थी, एक बच्चा था और 4 सवारियाँ अन्य थी। ये तो गनीमत रही कि कुछ भी जान मान का नुकसान नहीं हुआ, टाइम पर उनको उपचार के लिए भेज दिया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर स्थानीय TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। स्कूल में ही स्थित शहीद स्मारक पर स्कूल के ही पूर्व छात्र श्रीमान वेद प्रकाश तिवारी को उनके परिजनों, स्कूल स्टाफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीरवार को शहीदी दिवस के अवसर पर तोशाम रोड स्थित TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थापित शहीद स्मारक पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा विद्यालय के पूर्व छात्र श्रीमान वेद प्रकाश तिवारी जी के शहीद स्मारक पर अपनी पूरी यूनिट और वेद प्रकाश तिवारी जी के भाई श्रीमान OP तिवारी व उनके परिवारजनों और मित्रजनों के साथ सम्मान पुष्प चक्र अर्पित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री शेखावत ने बताया कि TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र श्रीमान वेद प्रकाश शर्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 1976 में भर्ती हुए थे और 1983 में उप निरीक्षक श्री वेद प्रकाश शर्मा ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दल के साथ 700 से 800 उपद्रवियों का मुकाबला करते हुए वीरता की मिसाल के साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनके इस अमूल्य बलिदान के साथ उन्हें सदैव याद किया जाएगा। वहीं प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक ने कहा कि शहीद सदैव ही हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहेंगे। और विशेष तौर से यहाँ हमारे मुख्य कमांडर साहब शेखावत जी का, क्योंकि पूरी यूनिट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। DP कौशिक जी का, जिन्होंने इतना स्मारक यहाँ पर बनवाया।
आज CISF ने देश के अंदर बहुत थोड़े अरसे में जो अपना मुकाम ईमानदारी से, कर्मठता से और समाज का जो विश्वास जीता है, मैं तहे दिल से CISF का धन्यवाद करता हूं। और मुझे फख्र है कि मेरे भाई ने जो है ऐसी शानदार सम्मानित यूनिट को ज्वाइन किया। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को जो है सेना के लिए तैयार करें, ताकि हमारा देश बचे और राष्ट्र बचे और देश का गौरव बचे। आज ये हमारे सब इंस्पेक्टर श्री वेद प्रकाश जी थे, जिन्होंने दुर्गापुर में पदस्थ रहते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उग्रवादियों से लड़ते हुए इन्होंने दुर्गापुर के अंदर अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। ये हमारे फोर्स के लिए और समस्त CISF के लिए बहुत ही इज्जत की बात है, गर्व की बात है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश की रक्षा के लिए देश की प्रॉपर्टी को बचाया। मैं भिवानी वासियों को ये कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर सपुत्र को भिवानी ने जन्म दिया। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सामान्य अस्पताल में किया गया। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रोग्राम नामक इस कार्यक्रम के तहत जहां उपस्थित लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, वहीं कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए जरूरी चिकित्सा उपकरण भी सामान्य अस्पताल को भेंट किए गए। गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक जिला अग्रणी प्रबंधक भिवानी द्वारा भिवानी जिले में मंडल प्रमुख श्रीमती अंजू व संजीव कुमार अंचल कार्यालय गुरुग्राम की अध्यक्षता में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब नेशनल बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व व समाज के प्रति अपने दायित्व के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है तथा आज इस आयोजन के दौरान पंजाब नेशनल बैंक ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर रखते हुए श्री रघुबीर शांडिल्य सिविल हॉस्पिटल भिवानी को तकरीबन 7,50,000 के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए। बैंक द्वारा लिया गया यह एक सराहनीय प्रयास है जो कि कुछ हद तक जरूरतमंद समाज के लिए मददगार साबित होगा। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। People are blessed. God has chosen you. You have been chosen by God for this profession. इनका भी because I have been there in the finance department for about 6 years. मैंने SLBC को भी बड़ा क्लोजली देखा है, हमारे लीडिंग बैंक है हरियाणा की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमारे सीओ साहब, हमारे यहाँ पर ICU है। जिस दिन मैं यहाँ पर 10 दिन पहले भी आया, मैं ICU देखने भी गया था, तो मुझे वहाँ पर थोड़ी सी कमियाँ लगी। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको DPG एनालाइजर कहते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि भाई इंटरवेंशन क्या करनी है, कैसे करनी है। इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द पेशेंट। इसके साथ ही कार्डियक मॉनिटर्स भी उनको कराए गए हैं, और मेरा ये मानना है कि जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर काफ़ी सीएम साहब के साथ जो हेल्थ की टीम है, दे आर प्रोफेशनल एंड डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क। आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यहाँ भिवानी में सिविल हॉस्पिटल में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हमने CSR एक्टिविटी के अंतर्गत यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। और ये हमारे बैंक का एक छोटा सा प्रयास है कि जिस तरीके से हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, इन्होंने कोविड के मुश्किल समय में जो है एक आम मरीज़ों का और आम जनता का जिस तरह से ध्यान रखा है, उसमें ये एक हमारा छोटा सा योगदान है। हाँ, समय समय पर हमारा बैंक इसमें जो है CSR एक्टिविटी में ऐसे कार्यक्रम करता रहता है और आगे भी हम करते रहेंगे। और हमारा जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो है कार्यक्रम, उसके साथ साथ ये जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम आगे भी निभाते रहें और भविष्य में भी निभाते रहें। आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल भिवानी और सिविल हॉस्पिटल हिसार दोनों जगह पर हमने लाखों रुपए के उपकरण सिविल अस्पताल को दिए हैं। और पंजाब नेशनल बैंक सामाजिक उत्तरदायित्व हमेशा से निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहेगा, और इसका फ़ायदा आम जन को मिल सके
इसलिए ये डोनेशन सिविल अस्पताल को दिया गया है। जिले में हाल ही में हुई बरसात एक व्यक्ति की जान ले गई। मामला दिनोद गेट स्थित एक मिस्त्री की दुकान का है, जहां बारिश के कारण दुकान में पानी भर गया और मशीन में करंट आने के कारण वहां काम कर रहे मिस्त्री की मौत हो गई। गौरतलब है कि भिवानी की दिनोद गेट पर वाइडनिंग की दुकान में पानी घुसने की वजह से मशीन में करंट आ गया, जिससे दुकान पर कार्य कर रहे मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रमोद कुमार पुत्र रामनाथ किरोड़ी मंदिर के निकट का रहने वाला था तथा उसने अपनी बाइंडिंग की दुकान दिनोद गेट पर कर रखी थी तथा कल तेज बारिश के चलते उसकी दुकान में भी पानी घुस गया, जिससे दुकान में रखी मशीन से करंट लगने पर प्रमोद की मौत हो गई। वहीं मृतक के लड़के मनोज कुमार के बयान पर 174 CRPC की धारा के तहत कार्रवाई की गई। वह मृतक के लड़के ने बताया कि सूचना मिलते ही परिवारजन तुरंत प्रमोद को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मृतक का नाम है प्रमोद कुमार स्नोप रामनाथ, चिड़ीमार गली, किरोड़ी मंदिर के पास भिवानी। किस प्रकार घटना घटी, क्या सूचना मिली? ये कल तेज बारिश आ रही थी, उसके कारण दुकान में पानी भर गया। इसके बुक बाइंडिंग की दुकान कर रखी थी इसने दिनोद गेट चौक के पास, और मशीन में करंट आ गया। करंट लगने से इसकी मौत हो गई। क्या कार्रवाई की गई? इसकी कार्रवाई 174 CRPC की गई है। किसका बयान? मृतक के लड़के मनोज कुमार के बयान पे की गई। क्या बताया उसने यही बताया, हुआ मेरे को सूचना मिली थी, मेरे पिताजी को करंट लग गया है दुकान में, तो मौका गए तो करंट लगने से हुआ सूरत, और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। दक्षिण हरियाणा में पहली क्रांति के सेनानी साथियों को सहायता प्रदान करने वाले राव तुलाराम का 158वां शहीदी दिवस स्थानीय राजपूत धर्मशाला में मनाया गया। रेवाड़ी में जन्मे राव तुलाराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वीरवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन द्वारा राव तुलाराम का 158वां शहीदी दिवस उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके मनाया गया। वहीं जब इस बारे में संगठन के प्रधान महेंद्रपाल यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा में पहले क्रांतिकारी साथियों को सहायता प्रदान करने वाले राव तुलाराम थे। उन्होंने बताया कि राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी के रामपुरा में रामधन 9 दिसंबर 1825 को हुआ था और उन्होंने 23 सितंबर 1863 को काबुल में अपनी अंतिम सांस ली थी तथा भारत को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही उनका कहना था कि आज पूरे प्रदेश द्वारा ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है जिन्होंने अपने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी तथा हमें भी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के सदस्यों ने राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस 158वां शहीदी दिवस आज मनाया है। पिछले काफ़ी वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। तो राव तुलाराम जी का जो शहीदी दिवस है वो काबुल शहर में जाके शहीद हुए थे, जबकि उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर राव तुलाराम जी की स्वतंत्रता संग्राम में दक्षिण हरियाणा में के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। राव तुलाराम ने दिल्ली के अंदर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह कर रही थी हमारी सेना, उसको राहत सामग्री पहुँचाने का और सहायता करने का सबसे पहला काम राव तुलाराम जी ने किया। इसलिए आज हमारा पूरा हरियाणा गर्व कर रहा है इस बात से कि राव तुलाराम जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे हरियाणा के। बुधवार देर रात गांव बामला में घटित एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक गांव बामला निवासी था और देर रात अपने किसी काम से खरक जा रहा था कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। भिवानी के गांव बामला में बिट्स कॉलेज के निकट सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी सुभाष ने बताया कि धर्मवीर पुत्र भरत सिंह बामला गांव का निवासी था तथा कल अपने घर से किसी काम के लिए खरक गांव जा रहा था। तभी अचानक रात को करीब 12 बजे किसी अज्ञात वाहन ने इनको पीछे से टक्कर मार दी, जिससे इनकी स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई तथा मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं इनके लड़के के बयान पर मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जो था धर्मवीर था भरत सिंह का वासी बामला का, ये कल अपने घर से न किसी काम के लिए खरक जा रहा था। तो रात का समय था, करीब समय 12 बजे। तो 12 बजे जब बिट्स कॉलेज के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने इसके पीछे से टक्कर मार के इसका एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में इसकी मौके पर मौत होगी। इसके लड़का है दीपक, उसके बयान पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया है, जो आगामी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद अमल में लाई जाएगी।
कस्बा बुआनीखेड़ा के गांव दुर्जनपुर के खेतों में एक किसान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। खेतों में पानी लगाते समय किसान की मौत हुई। बहरहाल मृतक के परिजनों ने मृतक के बच्चों के लिए प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की। भिवानी के बुआनीखेड़ा के गांव दुर्जनपुर में खेत में गए किसान की मौत हृदय गति रुकने से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया हुआ था तथा वहां पर हृदय गति रुकने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं तुरंत विजय को सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के भतीजे के बयान के आधार पर 174 सीआरपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि विजय के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। मेरा नाम सुनील सिंह है। इनका क्या नाम था, क्या घटना घटी? जी स्नो प्रताप का एक खेत में पानी लगाने के लिए गया हुआ था और वहाँ हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत होगी और फिर हम अस्पताल में लेके आए। यहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। और अभी सरकार से ये मांग है, ये कमाने वाला घर में अकेला ही था और अपने इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो कि आर्थिक सहायता मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे। आज GH भिवानी से हमारे पास एक टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि विजय सनो प्रताप सिंह जो दुर्जनपुर गांव का रहने वाला है, खेत में पानी लगाने गया हुआ था, जो वहां हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई, जो अब 174 कार्रवाई की जा रही है। सुनील कुमार जो मृतक का भतीजा है, सुनील कुमार सनो प्रताप दुर्जनपुर गांव का रहने वाला और मृतक का सगा भतीजा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसी संदेश के साथ गांव कैरू के त्रिवेणी बाबा ने बीबीपुर कला के स्कूल में 51 पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कुरुक्षेत्र जिले के बीबीपुर कला राज्य के स्कूल में त्रिवेणी बाबा द्वारा 51 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बीबीपुर की राजकीय स्कूल में त्रिवेणी बाबा के द्वारा 51 पौधे लगाए जाने पर उन्होंने बताया कि इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण होगा तथा पक्षियों को आश्रय मिलेगा एवं प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर वह प्रदेश भर में घूम घूम कर त्रिवेणी लगाने का कार्य कर रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। लगाओगे तो ये पेड़ हमें छाया देंगे और पक्षियों को क्या देंगे, आश्रय देंगे, भोजन देंगे। तो आज हमने जो ये त्रिवेणी लगाई है पूरी मानव जाति के उसमें लगाई है। कोरोना काल में जितने भी पूरी दुनिया के जितने भी कोरोना काल में ऑक्सीजन कमी से मरे हैं उन लोगों को समर्पित ये त्रिवेणी लगाई है। और हमारे इसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतनाम सिंह जी हमारे बीच में यहाँ आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत इस पुण्य कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। और पूरे कुरुक्षेत्र जिले में 101 त्रिवेणियाँ लगाई जाएंगी। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित ठीक भी नहीं हुआ। इसी के चलते जिले में कोरोना पॉजिटिव का एक ही एक्टिव केस है। वीरवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना का कोई मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,407 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,752 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना का एक एक्टिव केस है। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने के साथ साथ अपने आसपास साफ सफाई रखने तथा कोविड-19 नियमों की पूरी तरह से पालना करने की अपील भी की। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।